सो नेक्स्ट इज डिस्क, लिखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऐसा करते हैं यूनिफॉर्म डिस्क। ऑफ कोर्स हम लोग ये लिख रहे हैं उसका मास एंड रेडियस। हाँ, हम जानते हैं कि इसका एक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो पहला हम लोग यही लिख रहे हैं। क्या, बाकी का तो बाद में आएगा, बट पहला जो स्टैंडर्ड है अबाउट एन एक्सिस, हाँ जी, अबाउट एन एक्सिस passing through its center and perpendicular to the plane and to the plane। यस, तो आइए इसका डेरिवेशन देखते हैं। देखिए, डेरिवेशन बोलिएगा तो एलिमेंट्स बनाने का, हाँ, हम लोगों ने 2-4 बार ये सब काम करे होंगे। न्यूटन्स लॉ से ही स्टार्ट होता है कि छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट करके हम बड़ा कैसे करते हैं, या बड़ा ऑब्जेक्ट भी है तो उसमें छोटे एलिमेंट्स कैसे लेते हैं। जैसे मैं आपको बोलूँ रॉड या रिंग कभी भी बनाना होगा तो उसके एलिमेंट्स पॉइंट होते हैं। एक बार अगर स्ट्रेट लाइन में रखेंगे तो वही रॉड बन जाएगा या लाइन मान लो। एंड सिमिलरली अगर आप उसी को एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे रखना शुरू करेंगे तो वो रिंग बन जाता है। सिमिलरली अगर हम लोग डिस्क की बात करें तो वो कैसे बनेगा ना, देखिए अगर ये हमारा डिस्क है, हाँ, ये इस तरीके से हम लोग लिखें, अगर ये जो भी रेडियस हम लोग आर मान लेते हैं और मास, तो अगर आप लिखेंगे कि इस का मेरे को डिस्क का बताना है और वो परपेंडिकुलर के अकॉर्डिंग, तो आप बताओ कि ये जो डिस्क बना है हम इसमें स्मॉल स्मॉल रेडियस का बहुत सारे रिंग को हम लोग, हाँ, आर डिस्टेंस पे जाके एंड व्हाट dr थिकनेस का जो हमारे पास मिल रहा है वो आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो पोर्शन है, मैं इसको और अच्छे से हाईलाइट करता हूँ, ये जो हमारे पास जो ये मिल रहा है ये हमारे लिए एक रिंग मिल रहा है, नहीं है ये पूरा ऐसे इधर मैंने, हाँ, पूरा है, तो ये जो हमारा है वो रिंग है, हाँ जी, नो डाउट। इसी रिंग का, हाँ, आप रेडियस बढ़ाते जाइए और सबको ऐड करिए तो ये हमारा डिस्क मिल जाएगा। एनीवे, तो पहले तो हमें यही लिखना चाहिए कि जो हम लोग आई ओ और ऑफ कोर्स ये परपेंडिकुलर लिख रहे हैं, तो ये मैं बोल रहा हूं कि डी आई तो है लेकिन ये किसका, रिंग का, हाँ बिल्कुल, आप ऐसे रिंग्स को ऐड कर दीजिए। ध्यान से एक्सिस चेंज नहीं होना चाहिए, है ना, सो कोई दिक्कत नहीं। तो रिंग का तो हम जानते हैं मास एंड आर स्क्वायर, सिंपल। नाउ ये सब भी चर्चे बहुत बार हो चुके हैं कि मास इस बार सरफेस वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है। चलिए एक बार और मैं लिखता हूं, A which is pi r square has mass, हाँ, m, तो यूनिट एरिया का ही मास सिग्मा और मास पर यूनिट हम लोग लिख लेते हैं आपका, हाँ, अगर हम लोग लिखें, शायद छूट रहा है, चलिए इधर लिखते हैं, हाँ, ये ऐसा A equals to pi r square has mass area m, हाँ जी, इतना। तो जो यूनिट एरिया का मास होता है वही सिग्मा होता है मास पर यूनिट व्हाट, एरिया। चलिए
तो जो dm है वो कितने एरिया का, तो जो भी आप da लिखेंगे उसका मास dm आ जाएगा और वो सिग्मा इंटू dm। हाँ जी, ये नाउ रिंग का एरिया, रिंग का क्या एरिया नहीं होता है। आइए जरा, तो इसकी सरकमफ्रेंस हाँ समझ में आना चाहिए 2πr और इसकी थिकनेस dr। तो अगर आप da लिखेंगे ना तो रिंग का यही आएगा 2πr इंटू वॉट dr। दिस इज द हाँ थिकनेस ऑफ रिंग, सॉरी एरिया, लेंथ 2πr और मल्टीप्लाइड बाई क्या थिकनेस, तो ये हमारा उसका एरिया आ गया। नाउ अगर आप यहां लिख देंगे तो आपका काम ही हो गया, क्या dm लिख लीजिए सिग्मा इंटू da और इंटू आर स्क्वायर, सारे टर्म्स को आप लिख दो, आपका काम हो गया। सिग्मा वैसे भी कांस्टेंट यूनिफॉर्म दिया हुआ है, ध्यान रखेंगे यूनिफॉर्म होगा तभी ना ये बाहर आ पाएगा, हाँ अदरवाइज कुछ और होगा तो हम उसको देख सकते हैं। एनीवे हम लोग बात इसी पे कर रहे हैं, तो सिग्मा को आप बाहर भी निकाल सकते हैं, हाँ और एरिया जो है आप उसको लिखिए 2πr इंटू dr और इंटू आर स्क्वायर। हाँ अब बात आता है कि ये r जो है कहां से कहां तक वेरी, मतलब स्मॉल r, तो यही हमारा वेरिएबल होता है dr। तो ये 0 से लेकर r तक, हाँ 0 से r तक, तो आप इसको कर दो 0 से लेकर व्हाट कैपिटल R। हाँ जी, नाउ इस टर्म को मैं बाहर लिखता हूं और फिर एक बार हम लोग देखते हैं। हाँ जी, आइए इसी टर्म को हाँ कैरी करते हैं। दिस इंप्लाइज कि I जो आ रहा है वो आ गया सिग्मा मास पर यूनिट एरिया, मतलब πr स्क्वायर, जो कांस्टेंट है उसको भी बाहर निकालिए, और ये आ रहा है r क्यूब इंटू dr, कहां से कहां 0 से लेकर r, पाई से पाई तो कैंसल, I नॉट इज mr स्क्वायर, ये 2 आ गया, यहां पर r 4/4 आएगा, बिल्कुल 0 से सॉरी r ना r। तो आई होप कोई दिक्कत नहीं है और ऐसा कोई ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशन भी नहीं है, हाँ 4 माइनस 0/4 आ रहा है। आप कैंसिल कर लीजिए, ये तो आपका पूरा पूरा 2 तो कैंसिल ही हो जाएगा, इसी से बचेगा कितना 2, और ये भी कैंसिल हो रहा है, ये भी बचेगा 2, तो mr स्क्वायर बाई, हाँ जी हम लोग जानते हैं डिस्क का हाँ mr स्क्वायर बाई 2। हाँ जी ध्यान से, ये O हाँ मतलब ज्योमेट्रिकल सेंटर से पास होना एज वेल एज परपेंडिकुलर होना टू द किसके प्लेन, मतलब ध्यान से अगर आप लिखेंगे तो और भी हो सकते हैं एक्सिस, और वो 1/1 आने वाले भी हैं, मतलब मैं लिखूं कि अगर ऐसा एक्सिस है हाँ तो ये भी आपका सेंटर से पास हो रहा है, बट ये परपेंडिकुलर प्लेन के नहीं है और इसका आपका अलग आएगा। हाँ एनीवे आप इसका लिखेंगे या अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, है ना। एनीवे जो निकाला है, जो डिराइव करा है वो एक्सिस, हाँ एक्सिस जो है वो सेंटर से पास हो रहा है, साथ में वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क। ना हो गया ओके। तो अगर इसका जो स्पेशल केसेस जैसा कि हम लोगों ने इसमें देखा था, हाँ सेमी सर्कुलर डिस्क, अगेन आप ये लिख लीजिए, अगेन आप ऐसा कर लीजिए, और अगर हाँ डिस्क दिखाना है हम लोग ऐसे देख लेते हैं। तो बात ये आती है कि R है और मास m है, हाँ जी। फिर से अगर आप यहां पर भी आप सोचेंगे करेंगे तो फिर बात वही आ जाएगी जैसा आपने हाँ पूरा रिंग मान के पूरा डिस्क बनाया, वैसे ही सेमी सर्कुलर रिंग मान के सेमी सर्कुलर डिस्क बना लीजिए। नाउ अगर आप इसको डेराइव करेंगे बिल्कुल सिमिलर तरीके से, तो भी आपका मैंने बोला था कि ये आएगा बिल्कुल सेम,
हाँ जी, इतना ही नहीं, अगर हमारे लिए ये भी आ जाता है, मैंने समझाया ही था कि अगर हमारे लिए क्वार्टर रिंग भी आ जाए, मतलब बात क्वार्टर और इसकी नहीं है, बात यह है कि हमने इसको प्लेस कैसे कर रखा है और किसके अबाउट हम बोल रहे हैं। हाँ जी, ज्योमेट्रिकल सेंटर से पास होना चाहिए एज वेल एज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ फिगर, या बोल रहे हैं कि डिस्क, है ना, तो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। इतना ही नहीं, अगर आपने ऐसा भी कुछ करा है तो भी उसका यही आएगा, जैसा कि हम ये सारे काम जो हैं हम लोगों ने रिंग के लिए भी करे थे। हाँ, इसका भी हमारा रेडियस जो है वो r है एंड मास m है, तो ये सभी के लिए यही आएगा, जो भी है, इसका इसका इसका। हाँ, चाहे तो आप 1 लिख लो, चाहे तो आप इसको 2 लिख लो, चाहे तो आप 3 लिख लो, ये सब यही है, I1 I2 एंड I3। हाँ जी, सारा ध्यान से क्या करना है, जब भी आप सिमेट्रिकली, एक्सिस से सिमेट्रिकली हम रिमूव करें या ऐड करें तो नेचर पे फर्क नहीं पड़ता। मतलब ध्यान रखना, mr², हाँ, बाई 2 है तो ये हमेशा mr²/2 रहेगा। एनीवे, अगर आप लिखोगे ना तो m और r², ये तो इसका जनरल, जो बोल लीजिए आप डायमेंशनल एनालिसिस समझते हैं, तो वो हमेशा रहेगा, m और r² तो पक्का रहेगा। हाँ, किसी का भी पावर कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अगर हो रहा है तो सीधा सीधा कैलकुलेशन मिस्टेक है। जो भी आता है 1/3, 1/5, जो 1, 3 कुछ भी, तो ये कांस्टेंट ही चेंज होता है। हाँ, आइए और चलते हैं। अगर आप आगे कुछ स्टैंडर्ड ज्योमेट्री की हम लोग बात करें तो मैंने आप लोगों को ये बताया था कि हाँ, 1-2 चीजें लिखते हैं, थोड़ा सा इसको लिखिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया will remain unchanged if mass distribution add or remove symmetrically with the axis। हाँ जी, बिल्कुल, मैं सिंपल वे में लिखें, दैट इज इफ mass is added or remove parallel to axis or keeping the distance fixed, है ना, keeping the distance fixed। हाँ जी, then बिल्कुल, then the nature of moment of inertia remain unchanged या सेम, है ना, remain same। तो ये हमारा काम होता है। जैसे अब इसका थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं कि क्या बोला जा रहा है और क्या हो सकता है। आइए, मैं इसी तरीके से लिखता हूं अगला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर। देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a hollow cylinder, है ना,
हम लोग हो सकता है कई बार मैं भूल जाऊं बार बार लिखना, तो आप जरूर इतना ध्यान रखें, बिना मास और सिग्निफिकेंट डिस्टेंस या ज्योमेट्री के हम नहीं बता पाते हैं, है ना, नहीं बता पाएंगे। एनीवे ये दिया हुआ है। नाउ बात ऐसी आती है अबाउट एन, कौन सा, इट्स ज्योमेट्रिकल एक्सिस, अबाउट इट्स ज्योमेट्रिकल एक्सिस, एक्सिस। देखिए मैं अगर बोलूं पहले हटाइए आप सिलेंडर को, पहले मैं अगर बात करूं तो ये बताओ कि ये ऐसे जो है वो हमारा क्या है, हाँ रिंग होता है, बिल्कुल ऐसे अगर लिख दें तो रिंग है, और ये हमारा एक्सिस है, हाँ ये हमारा एक्सिस है, समझ रहे हैं। तो अगर आप इसके कोरस्पॉन्डिंग लिख रहे हैं, हाँ सेंटर मान लेते हैं, तो अगर आप ऐसा करेंगे, हाँ जी, तो कोई दिक्कत नहीं है, रिंग है, इसका मास m है और रेडियस r है, तो हम लोग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, हाँ और रिंग का मैं बोल रहा हूं, तो ये आ जाएगा हमारा mr², हम जानते हैं, हाँ बिल्कुल। ना मैं ये भी जानता हूं कि कुछ मासेस को आप यहां से समेट दीजिए, या नहीं होता है कि आप इसको इस तरीके से भी रखेंगे तो भी आपका वही आने वाला है, मतलब कुछ कुछ यहाँ 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 ऐसे भी हम लोग करते तो भी वही आता, हाँ रिंग बनाने के लिए। तो क्यों, क्योंकि एक्सिस से डिस्टेंस फिक्स्ड है, तो आप ऐसा करने से कोई दिक्कत नहीं है। तो एक काम और कर सकते हैं, हम इसको ऐसे जो करे हैं वो ऐसे भी तो कर सकते हैं, हम ऐसे भी तो ले आ सकते हैं, तो भी तो हमारा मास सेम ही डिस्टेंस पे रहेगा। हाँ आप एज्यूम करो एक स्प्रिंग है, उसको हम लोगों ने दबाया, हाँ तो आप इतना समझ सकते हैं, मतलब कंप्लीट ही रिंग जैसा तो नहीं बोलेगा, लेकिन आप समझ लो कि अगर हम इसको कंप्रेस कर दें, मतलब एक्सिस के पैरेलल, हाँ तो एक्सिस के पैरेलल मास को शिफ्ट करने से, मास का तो डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, बोल ही रहे हैं पैरेलल शिफ्ट कर रहे हैं, तो अगर ऐसा आप करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज नहीं होगा, बात खत्म। यही आपके हॉलो सिलेंडर का है। अगर आप लिख रहे हैं तो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ व्हाट, हॉलो स्फीयर, और यही आपका जो आ रहा है वो आई हॉलो स्फीयर का भी है, हाँ और अबाउट इट्स एक्सिस, वही एक्सिस होता है जो रिंग का, हाँ तो आपका काम ही हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो स्फीयर का बिल्कुल किसके जैसा, रिंग जैसा, हाँ हॉलो सॉरी स्फीयर नहीं सिलेंडर, मैंने गलत करा, नहीं यहाँ तो सिलेंडर है, यहाँ मैंने स्फीयर लिखा है, सॉरी, हाँ ये हॉलो सिलेंडर, सिलेंडर है ना, ऐसे, ओके। नाउ सिमिलरली हमारे पास से और चीजें कर सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का, अब तो आप ओरली बोल भी सकते हैं, हाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर, बिल्कुल मास m एंड रेडियस r, अबाउट इट्स बिल्कुल ज्योमेट्रिकल एक्सिस, अबाउट इट्स ज्योमेट्रिकल एक्सिस। एंड आई होप कि हमें अब कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हाँ क्या बोला जा रहा है कि अगर आपका जो भी है, अगर आपका यहीं लिख देते हैं कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये हमारा डिस्क है, हाँ और यहाँ से जो भी एक्सिस आपका पास हो रहा है, हाँ तो इस बार भी तो हम लोग ये काम कर ही सकते हैं ना कि ध्यान से इस मास को ऐसे पैरेलल ले जाइए, इसको ऐसे पैरेलल ले जाइए, इसको बिल्कुल मासेस को आप शिफ्ट ही करेंगे पैरेलल टू द क्या एक्सिस। तो अगर हम लोग पैरेलल टू द एक्सिस शिफ्ट करेंगे, हाँ ये हमारा एक्सिस है, ये हमारा एक्सिस है, तो आप देखते जाइए ये आपका जो बन गया वो बन जा रहा है व्हाट, सिलेंडर।
तो आप लिखोगे तो यही तो हमारा सिलेंडर बन जा रहा है, बोलिए, और यही हमारा क्या हो गया, हाँ, सॉलिड सिलेंडर। तो सॉलिड सिलेंडर का लिखोगे तो ये डिस्क के बराबर ही आएगा, सॉलिड सिलेंडर, एंड दिस इज mr² बाई व्हाट, 2। हाँ बिल्कुल, आप एक्सिस के पैरेलल शिफ्ट करें, दोनों काम कर सकते हैं। अगर हम इसी सिलेंडर को, हाँ, और इस तरीके से पीट पीट के या पिचका के या जो भी बोल लीजिए कंप्रेस करके हम, हाँ, डिस्क बना सकते हैं। अभी अलग बात है कि थोड़ा फैल जाए, इधर हो जाए, खैर उन चीज़ों को हम नहीं होने देंगे, हाँ बिल्कुल, इस सराउंडिंग को। तो एनीवे मैं बोलूँगा कि सब काम हमें तो ऐसा तो नहीं है फिजिकली बनाना है और ये करना है, बट द थिंग इज कि आइडियली हम ये काम कर सकते हैं और ऐसा करने से हमारे नेचर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। इतना ही नहीं, ऐसा भी कुछ कर दिया जाए कि अगर इस पोर्शन से हमने कोई एक्सिस के सिमेट्रिकली, ध्यान रखेंगे कि एक्सिस के सिमेट्रिकली कोई आपने ये सपोज अगर आपने ये सब पोर्शन हटा दिए, हाँ, सिमेट्रिकल टू व्हाट, एक्सिस, तो भी आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप लिखोगे कट के साथ, तो व्हाटएवर मास r² बाई 2, बिल्कुल, जो भी रिमेनिंग मास, वेयर रिमेनिंग मास है ना, रिमेनिंग मास, बिल्कुल मैं बोल रहा हूं जितना मास है उतना तो रहेगा, नेचर पे फर्क नहीं पड़ता, समझ रहे हैं, हाँ नहीं पड़ता। एनीवे और कुछ ऐसा काम करके कर सकते हैं, क्या क्या, देखिए लिखता हूं, एक क्वेश्चन ही लिखते हैं। हम इसको एग्जांपल ही लिखा जाए। एक यूनिफॉर्म प्लेट, हाँ, साइड ए और बी दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलिए ABCD लिख लिया जाए, हाँ बिल्कुल, यूनिफॉर्म प्लेट ऑफ मास m, है ना, एंड साइड sides are shown in the figure, and sides are as shown in the figure, then find, then find moment of inertia पहला अबाउट AB, और कोई ज्यादा लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये साइड, हाँ बिल्कुल, एंड दूसरा AD भी, IAD। देखिए अगर आप समझ रहे होंगे तो आप ओरली आंसर तो बोल चुके होंगे, लिख चुके होंगे, है ना, क्या क्या आप देख ही डालिए, इसी डायग्राम में मैं लिख दे रहा हूं और आपको क्लियर भी हो जाना चाहिए। अगर मैं AB वाले को लिखूं, हाँ, तो ये मेरा एक्सिस है, बिल्कुल IAB लिखा जाए, तो IAB है, तो आप इसके पैरेलल करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना, तो करिए इसके पैरेलल कंप्रेस। तो अगर हम लोग इसके पैरेलल अगर ऐसे और ऐसे कंप्रेस करेंगे तो फाइनली आई होप कि आपको समझ में आना चाहिए कि ये तो ऐसा चल के ये रॉड मिलने वाला है, बोलिए, बिल्कुल रॉड। अगर आप ध्यान देंगे ना तो आप एक बार सोच के देखिए, जो शटर्स दुकानों में लगे होते हैं, शटर्स, खैर हम लोग तो आइडियल लिख देते हैं, बिल्कुल ही डायमेंशन को खत्म कर डालते हैं, बट द थिंग इज आप देख सकते हैं जरूर कि जो शटर है जब वो नहीं ऐसे ऐसे गोल गोल घूम के, तो सारे जो उसके मासेस हैं उसके पैरेलल चलते हैं, मतलब जो भी वर्टिकल एक्सिस है, हाँ बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं हम लोग, या करते भी हैं।
तो अगर आप ऐसा करेंगे तो ये तो आपको एक रॉड मिल रहा है, रॉड का आपको, हाँ जी, रॉड का आपको बताना है अबाउट इट्स एंड। बिल्कुल डायरेक्ट आंसर लिखिए। तो IAB रॉड का एंड के अबाउट है और सिमिलरली AD वाला भी है, समझ रहे हो। तो AD वाले का भी आप ऐसा ही करने वाले हैं, हाँ, IAD। तो IAD भी रॉड, ये भी इसका लेंथ पड़ रहा है B और इसका लेंथ पड़ रहा है A, इसका, हाँ, इसके पैरेलल ना। तो इसके लिए करेंगे तो अपने को तो ये मिल देगा। आई होप कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो इसकी लेंथ, जो हम लोगों ने ये कर रहे हैं, हाँ, आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर अपने को IAB लिखना है तो हमें क्या करेंगे, AB के पैरेलल फोल्ड करेंगे, हाँ, एंड सिमिलरली अगर AD लिखना है तो हम लोग AD के पैरेलल फोल्ड करेंगे, हाँ। नाउ बाय दिस वे आप अगर देखेंगे तो हमारे पास ये आ जाता है, हाँ। अगर AB का बात करेंगे तो ये आ जाएगा ml²/3, ये तो हमारा जनरल नेचर होता है रॉड का, अबाउट इट्स व्हाट एंड, हाँ। एंड सिमिलरली आपका जो लेंथ है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने लिख दिया, सिमिलरली AD का लिख दिया, राइट। सो बाय दिस वे आपका जो है पैरेलल फोल्ड करके और आप प्लेट को रॉड बना के और हम ये कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, हाँ।